वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक सजेशन है मेरी तरफ से, जिनका भी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स बाकी हैं, प्लीज़ एक मेमोरी बेस्ड पेपर लगाओ और सीरियसली ऐसे लगाओ जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो। तो उसको देना कहाँ से है, बहुत सारी कंपनियों ने अपना फ्री का मेमोरी बेस्ड पेपर अवेलेबल कराया है। उन्हीं में से एक गाइडली का मैं आपको दे देती हूँ लिंक, वहाँ से आपको जाके गाइडली का मेमोरी बेस्ड पेपर लगाना है आरआरबी पीओ का और अपने अपने स्कोर शेयर करने हैं। और प्लीज़ एग्ज़ाम में बैठे हो वैसे लगाना है और डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों की समस्या क्या है? इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, इंग्लिश में कैसे स्कोर लेकर आए, हमेशा आप मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हो। मैंने कई वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने अपना टेक्निक यूज़ किया है। मैं जब तैयारी करती थी मेरे 1 नंबर आते थे, 0 नंबर आते थे, और एक समय ऐसा आया कि मेरे 30 में 29 तक प्रीलिम्स में मैं लेके गई हूँ, 40 में 35 तक मैं मेंस में लेकर गई हूँ। ओके, तो कैसे किया ये मैंने? क्या ये करना इतना मुश्किल है? नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं, ये इतना टफ नहीं होता है इंग्लिश जितना हम समझते हैं। तो मैं जो आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ, प्लीज 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 हाईली आप लोगों से रिक्वेस्टेड है, मैं आप ही लोगों के लिए बोल रही हूँ। मेरा इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है कि मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ओनली 30 दिन आप इसको फॉलो करो आंख बंद करके। अगर आप किसी और के तरीकों को यूज कर रहे हो फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो उसके तरीके को छोड़ना है, उनके तरीके को छोड़ना है और मेरे तरीके को आपको क्या करना है? यूज करना है। केवल और केवल 30 दिन। मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ कि 30 दिन बाद अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई, अनसब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलता है, क्योंकि मैंने खुद इंप्रूव किया है, तो मुझे पता है मेरी टेक्निक पर कि कैसे हम कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अब प्लान और स्ट्रेटेजी की तरफ कि हमें करना क्या है। देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है, 5 नंबर से लेकर 7 नंबर और कभी कभी 10 नंबर तक हमारे क्या आते हैं? ग्रामर आते हैं, यानी कि एरर डिटेक्शन। अब होता क्या है कि हम कई बार इसे इग्नोर करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, एरर ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्लोज टेस्ट नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, फिलर नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा। नहीं, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है, ओके, जो आपका क्वांट और रीजनिंग से भी क्या होता है? इजी होता है। क्या होता है? इजी होता है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हमें ये लैंग्वेज टफ लगती है। ओके, तो ग्रामर क्या होता है? 5, 10, 7 या फिर 10 नंबर के हमारे आते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, इसे हमें इग्नोर नहीं करना है। यहाँ की इंग्लिश में हमें कोई भी पार्ट इग्नोर करके नहीं चलना है। ओके, तो सबसे पहले ग्रामर के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ग्रामर हमें क्या करना है। ग्रामर में हमारे कितने चैप्टर होते हैं? बताओ कितने चैप्टर होते हैं? देखो, ग्रामर में होते हैं अपने मोटा मोटी 7 से 8 चैप्टर होते हैं, उससे अधिक नहीं होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ओके, एडजेक्टिव, इसके बाद अपना क्या होता है? प्रीपोजिशन, हाफ लिख रही हूं मैं, कंजंक्शन, ठीक है। मोटा मोटी क्या होता है? यही आपके टेंस है ना। टेंस तो किससे बनता है? इन्हीं सब से तो बनता है। ओके, तो मोटा मोटी हमारे देखे जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक आध हम मिला लें तो 10 हमारे चैप्टर पढ़ने हैं। किसमें? ग्रामर में, मात्र 30 दिन में। ठीक है, आप एकदम ग्रामर को ऐसे आप कर सकते हो ना कि आप अगर 10 बना रहे हो ना तो 8 उसमें बिल्कुल करेक्ट होंगे, मात्र 30 दिन में। अभी अपना अगस्त है, आज है 21 अगस्त। ओके, और 21 सितंबर तक आपको इसको फॉलो करना है। क्या करना है कि सबसे पहले हमें उठाना है नाउन। सबसे पहले हमें उठाना है क्या? नाउन। और ग्रामर के लिए आप क्या करो कि हमेशा 3 टीचर को फॉलो करो। जैसे मैं यहाँ पे नाम रिकमेंड कर देती हूँ, बाकी आपको जो इच्छा करे वो करना है। जैसे आप हो गया निमिषा बंसल मैम, निमिषा बंसल, आंचल शर्मा, विशाल परिहार, ठीक है, मैं हाफ नेम लिख रही हूँ, आप लोग देख लेना। विशाल परिहार, 3 टीचर आप हुए, है ना। इसके अलावा आप जिससे भी पढ़ रहे हैं फॉलो ब्लाइंडली। ओके,
आपने नाउन उठाया पहले निमिषा बंसल मैम का, ठीक है। 3-3 दिन का हम प्लान करेंगे। मान लो मोटा मोटी हमारा 10 चैप्टर है, तो 3-3 हर चैप्टर को दिया तो 30 दिन में हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरा ग्रामर। और हमें ज्यादा देना भी नहीं है, दिन के 1 घंटा। कितना? दिन के 1 घंटा देना है। कैसे देना है वो देखो। आपने नाउन का उठाया सबसे पहले निमिषा बंसल मैम का, जिनसे आप पढ़ रहे हो, ओके। हो सकता है आप जिनसे भी पढ़ रहे हो उनका आप नाउन उठाओ। नाउन के जितने भी रूल्स हैं वो आप उस टीचर से पढ़ लो, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो गए, 20 रूल होते हैं, 22 रूल होते हैं, 24 रूल होते हैं, 25 रूल होते हैं, ओके। आपने 25 रूल एक दिन में उनका कर लिया, है ना। उसके बाद क्या किया कि निमिषा बंसल मैम के जितने भी नाउन से रिलेटेड है, वो अभी आपका स्टार्टिंग है तो 1 घंटा से ज्यादा दो, ठीक है। 1 घंटा से ज्यादा देना है आपको, 1.5 घंटे दे दो, ओके। क्या करो कि निमिषा बंसल मैम के नाउन के जितने भी वीडियो होते हैं ना 8-10, वो देख लो, ओके। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो होते हैं, ओके। या फिर एक ऐसी वीडियो उनकी ढूंढो जहां पे उन्होंने नाउन बहुत अच्छे से रूल्स बताए हैं, है ना। रूल अच्छा वाला रूल, ऐसा नहीं कि कई बार वीडियो ऐसी बनाई जाती है जो बिना फालतू के उसमें नियम कानून बताए जाते हैं, वैसा वीडियो नहीं। हमें एक ऐसा वीडियो चूज करना है जिसमें नाउन बहुत ही 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है कि नाउन क्या होते हैं, कैसे उसके रूल होते हैं, कितने रूल होते हैं, है ना। ये नहीं कि आपको ये पढ़ने लगना है कि नाउन में कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप होते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मैटर, ये बच्चा वाला पढ़ाई हमें नहीं करना है। हमें नाउन के रूल सीखने हैं, कि रूल जो ग्रामर के रूल होते हैं ना वो रूल सीखने हैं, और वैसी वीडियो हमें देखनी है। दूसरे दिन क्या करना है, फर्स्ट दिन आपने इनकी वीडियो देख ली, दूसरे दिन आप क्या करो, आंचल शर्मा और विशाल परिहार दोनों टीचर के आप नाउन से रिलेटेड ग्रामर के रूल उठाओ। अब जो रूल निमिषा बंसल मैम ने पढ़ाया, सेम रूल तो आंचल शर्मा विशाल परिहार सर ने पढ़ाया, है ना। तो उससे क्या हुआ, आपको रिपीट हो रहा है। आप रिकॉल करो कि कल मैंने निमिषा बंसल मैम से क्या पढ़ा था। वो भी एरर डिटेक्शन देंगे हर रूल पे आधारित, ये भी एरर डिटेक्शन देंगे हर रूल पे आधारित। तो आपको एरर डिटेक्शन खुद से फाइंड आउट करना है सेकेंड डे, ओके। 2 दिन आपको ये करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे दिन आपको नाउन के बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लगाने हैं। क्या करने हैं, बहुत सारे PDF आपको ढूंढने हैं, गूगल से हो गया, क्विजेस हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, जहां से देखो वहां से आपको उठा लेना है, ओके। चौथे दिन आप क्या करो कि फिर आप प्रोनाउन पे सेम अप्लाई करो, वर्ब पे सेम अप्लाई करो, एडवर्ब पे, यानी कि 3-3 दिन के स्लॉट पे आप अप्लाई कर रहे हो, ओके। 30 दिन में आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका बाकी रह जाए, तो 30 दिन बाद हम क्या करेंगे, मिसलेनियस बनाना, एरर डिटेक्शन। जब हमारे पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना तो मिसलेनियस हम करना स्टार्ट करेंगे। जब आप मिसलेनियस एरर डिटेक्शन करना स्टार्ट करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूटने लग जाएंगे। तो अभी हमारे पास सितंबर के बाद अभी अक्टूबर है, नवंबर है, यानी कि 2 महीने जो हमारे बचेंगे, इसमें जो पार्ट हमारे छूटे हैं वो 2 महीने में हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे, बिना टेंशन लिए। हमारा क्या हो गया, पूरा ग्रामर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आप क्या करना है कि जब भी फ्री टाइम मिले, है ना, तो आपको क्या करना है, अच्छा ये हो गया नाउन प्रोनाउन, इतना आपने पढ़ लिया, ओके। ग्रामर आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन मोस्टली 70% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो 30% बचेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सीखेंगे, ये मैं बताती हूँ। देखो बाकी का जो 30% है हम सीखेंगे एडिटोरियल से, ओके। हमने 1 महीना खूब अच्छे से क्या किया, ग्रामर पढ़ लिया। ग्रामर के साथ साथ हमें लगातार एडिटोरियल पढ़ते रहना है। क्या करना है, एडिटोरियल। जैसे आज से आपने स्टार्ट किया ग्रामर पढ़ना, तो आज से आप एडिटोरियल भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ओके। एडिटोरियल 30 दिन बाद, जब आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे 21 सितंबर, तो एडिटोरियल जब आप पढ़ो तो लाइन बाय लाइन जो आपने ग्रामर सीखा है उसको वहां पे अप्लाई करो। जैसे आया द USA, है ना, और आया इंडिया, तो आप देखो कि USA के आगे आखिर आर्टिकल क्यों लगा, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना कि क्यों लगा। हमने बोला राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है।
तो हम ये सोचेंगे ना कि राम है श्याम है तो यहाँ पे आर क्यों लगा, खुद से क्वेश्चन पूछना है। जब एडिटोरियल में 2 सब्जेक्ट आएगा उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो आपको खुद क्वेश्चन पूछना है कि यहाँ पे आखिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्यों आया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्यों है, अपने से क्वेश्चन पूछना है। यानी कि जो भी आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, ये सारे चीजों को आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, एडिटोरियल में। लेकिन कब, 30 दिन बाद। और अगर अभी आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो अभी से भी आप इम्प्लीमेंट करना चालू कर सकते हो। ये तो हुई आपका ग्रामर की बात। अब आते हैं अपना एडिटोरियल के ऊपर, है ना। एडिटोरियल, अब एडिटोरियल एक ऐसा पोर्शन है जो क्या क्या कवर कर सकता है। आपका ग्रामर, कैसे मैंने बताया कि ग्रामर को आपको यूटिलाइज करना है। आपने पूरा पेपर पढ़ा, उसमें लाइन बाय लाइन ग्रामर भी पढ़ना है कि हाँ मैंने क्या क्या ग्रामर सीखा, क्या वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। बिटवीन के बाद एंड, बिटवीन के साथ एंड लगता है और लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है और लगता है, क्या लगता है। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान बोला, ठीक, तो बोथ बोला तो बोथ के साथ इज लगा या फिर आर लगा, बोथ आर इनेमी, है ना, बोथ आर इनेमी। तो आप देखोगे ना कि यहाँ पे बोथ जो लगा तो बोथ के साथ आर क्यों लगा, इज क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने सीखा कि बोथ किसकी बात करते हैं, हमेशा 2 की बात करते हैं। और जब भी 2 आता है ना तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ऐसे आपको एडिटोरियल में ग्रामर अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक। इसके साथ साथ ग्रामर के साथ साथ वोकैब आपको यहीं से अपना ठीक करना है। आपको वोकैब के लिए अलग से बुक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना तो आपको डिक्शनरी पढ़ने की ज़रूरत है। और नोवेल्स, बहुत बच्चे बोलते हैं दीदी नोवेल्स पढ़ूं क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए नोवेल्स। क्यों, क्योंकि जो नोवेल्स होते हैं आपका वोकैब कहाँ से पूछे जाते हैं, वोकैब आपके पूछे जाते हैं एडिटोरियल में। और एडिटोरियल में जो भी वोकैब यूज होते हैं वो लेटेस्ट यूज होते हैं, जो चल रहे होते हैं। नोवेल्स जो होते हैं, नोवेल्स पता नहीं कब के रिटन होते हैं, क्या होते हैं, तो उनमें वोकैब का उतना, वोकैब आपके नोवेल्स से तो नहीं उठा के पूछे जाएंगे ना एग्जाम में, क्योंकि बहुत टाइप के नोवेल्स है ना। लेकिन जो भी एडिटोरियल होते हैं उसमें जो भी वोकैब होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। देखो एग्जामिनर को भी पता है कि दुनिया में हजारों लाखों वोकैब है, बच्चे हजारों लाखों याद नहीं कर सकते हैं। तो वो उनका ये मकसद नहीं होता है कि पूरा आपको डिक्शनरी रटवाए, नहीं, वो देखते हैं कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो कि नहीं, आप लेटेस्ट वोकैब से रूबरू हो कि नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये वाला तरीका मेरे अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वोकैब याद हो जाएगा। अब वोकैब कैसे करना है, ओके देखो, सबसे पहले आपने 10 लाइन पढ़ा है ना, 10 लाइन में आपको 5 वोकैब नहीं आए। इन 5 वोकैब को क्या करना है, उठाना है, कॉपी करना है, अपने फोन में प्ले स्टोर से क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल करना है। और ये कॉपी किया हुआ यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। अच्छा, यानी कि जो भी इंग्लिश वर्ड मीनिंग आया उसका यहाँ पे हिंदी निकल के आया। तो मैंने देखा कि इसका मतलब ये होता है 5 वोकैब आपको मिले, ओके। अब सोने के पहले आपको ये देखना है कि आज मैंने एडिटोरियल पढ़ा था, 5 वोकैब मुझे नहीं आए थे, तो 5 वोकैब को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है कि 5 में से मुझे कितने रिकॉल हो जा रहे हैं। 5 में से 3 आपको या फिर 2 जरूर याद आ जाएंगे सोने के टाइम में, बाकी के जो 3 बचेंगे ना वो अगले दिन या फिर उसके अगले दिन एडिटोरियल में रिपीट होते हैं। तो वोकैब को रटना नहीं होता है, आप डेली एडिटोरियल पढ़ोगे ना, आपको ऑटोमेटिक मंथ के एंड में 200 से 250 300 वोकैब खुद ब खुद बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। तो करना क्या है, एडिटोरियल से वोकैब उठाना है, गूगल ट्रांसलेट में पेस्ट करना है, कॉपी करना है और रिकॉलिंग करना है। फिर अगले दिन, पिछले दिन जो भी वोकैब पढ़ा था उसको फिर से रिकॉल करना है। कब रिकॉल करना है, जब फ्री ऑफ टाइम हो, जब खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, घूमने जा रहे हो, मम्मी ने बोल दिया सब्जी ला दो बेटा, मम्मी ने बोल दिया रोटी बना दो लड़की, तो उस समय आपको वोकैब याद करना है ना, कि आज मैंने एडिटोरियल में क्या क्या वोकैब सीखा था। और वही वोकैब आता है, फालतू की वोकैब, किसी का पढ़ाया हुआ, किसी का दिया हुआ वोकैब आपको नहीं रटना है, आपको खुद का वोकैब रटना है, वही एग्जाम में काम आएगा, रिकॉल होता है।
दूसरे का आप याद करोगे, कितना याद करोगे, है ना। तो खुद का याद करो, ये होता है वोकैब। इसके बाद संडे के संडे आपको डायरी में नोट करना है। गूगल ट्रांसलेट पे जितना भी एक सप्ताह का आपका वोकैब कलेक्टेड रहेगा उसको, उसमें से आपको देखना है कितने याद हो गए। जो नहीं याद हुआ होगा उसका अलग से डायरी आप लोग बना लो, उसमें मेंटेन करते जाना कि ये वोकैब मुझे नहीं याद है। और उस दिन, है ना, रटना किस दिन है, उस दिन संडे को। जो भी मान लो आपने 100 लिखे, 100 में से आपको 50 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, 50 जो भी नहीं है यहाँ पे लिखना है। और उस दिन समय देकर, है ना, समय देकर 10 मिनट 15 मिनट, है ना, क्या करो, बहुत जो आप टहलते हो, वॉकिंग करते हो, डायरी लो और वॉकिंग करते करते क्या करो, आप याद करो। ओके, तो ये आपका वोकैब का सॉल्यूशन। इसके अलावा आप वोकैब करने का कोई तरीका नहीं है, कितना भी रट लो आपसे याद नहीं होता है। ओके, ये है एडिटोरियल का फायदा। तो क्या क्या मैंने बताया एडिटोरियल के फायदे? एक तो ग्रामर, ठीक है, दूसरा आपका वोकैब, तीसरा आपका क्लोज टेस्ट। देखो ग्रामर, या फिर चौथा आपका फीलर, ये भी बोल सकते हो। ओके, इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक एडिटोरियल पूरा का पूरा आपका एग्जाम हैंडल कर रहा है। आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैंने बोला राम अच्छा खाना बनाती है, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे दीदी नहीं बनाती नहीं है, बनाता होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि राम हमेशा क्या होता है, मेल होता है। ओके, अच्छा इसकी बात नहीं करते, हम बोलते हैं कोई और उदाहरण लेती हूँ मैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं सोनी कुमारी, मैं एक विलेज गर्ल सोनी नाम से चैनल चलाता हूँ। तो आप झट से एरर पकड़ लोगे, क्योंकि आप जानते हो कि विलेज गर्ल सोनी एक लड़की है ना। तो आप कैसे जानते हो? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे बारे में। एडिटोरियल आपका वही कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। आपको पता चल जाता है कि ये वर्ड आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। अच्छा, कैसे चीज़ों को पहचानते हैं, इसका मैंने इजी वीडियो बना रखा है ना, उसका लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कैसे पहचानना है वो सीख लो, है ना। तो वो सीख लोगे ना तो फीलर में और क्लोज टेस्ट में काम आ जाएगा। और जब वो सीख लोगे तो आपको एडिटोरियल में भी एनालिसिस करना है। हर वर्ड को आपको देखना है कि अरे ये वर्ड है, ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, तरीका बता रहा है, मैनर बता रहा है ना। अगर वर्ब का मैनर बता रहा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। नाउन प्रोनाउन का मैनर बता रहा है तो वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव होगा। ऐसे ऐसे आपको यूटिलाइज करना है। तो जब आप एडिटोरियल पढ़ लोगे ना तो एडिटोरियल आपको बहुत ही, आपको आदत लगानी है। आपको एक बीमारी की तरह हो जानी चाहिए कि मुझे एडिटोरियल हर एक दिन कम से कम मिनिमम 1.5 घंटा पढ़ना ही है। 1.5 से 2 घंटा आपको एडिटोरियल पढ़ना ही है। अगर आपको अंग्रेजी सही करना है, ठीक है, उसका एकमात्र रामबाण इलाज है एडिटोरियल। अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, फिलर आपका यूं बनेगा, आपका क्लोज टेस्ट यूं बनेगा, ग्रामर यूं बनेगा, वोकैब यूं बनेगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में 6-7 दिन आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार आपने 7वें दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, 8वें दिन आप एंट्री किए, तो आपको वो बिना पढ़े मज़ा ही नहीं आएगा। मेरी एक दोस्त ICIC में अभी PO के तौर पे कार्यरत हुई है इसी साल। उसकी हालत भी मेरे ही जैसी थी। हमें, उसकी भी इंग्लिश 0 में 0 थी। मेरा उसने ये ट्रिक फॉलो किया। मैंने उसे बताया, हिना ये मैं कर रही हूँ, ये तुम करो। उस लड़की ने रिलीजियसली मुझे फॉलो किया, आंख बंद करके, बिना सोचे कि ये मेरी दोस्त है ना। और उसका फाइनली सिलेक्शन ICIC PO में हो गया। एक गांव की लड़की, साधारण से सलवार समीज पहने हुई लड़की, जिसको अंग्रेजी में ये नहीं पता सीता जाती है का क्या होता है ग्रामर, वो अगर PO के तौर पे कार्यरत है ICIC में, तो समझो उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी हुई होगी। ओके, तो ये है, इसको फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये बुक आप चाहो तो एक ये बुक आप ले सकते हो निमिषा बंसल मैम की, जिनको बुक से पढ़ने की आदत है ना, तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये बुक बहुत ही अच्छी है।
इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं दे देती हूँ, लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को पीडीएफ से पढ़ने की आदत नहीं है तो इस बुक को ये कर सकते हो आप, ठीक है। एक तो आपको वीडियो देखना है, इसके बाद आपको यहाँ से भी आप चाहो तो 120 रूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ से आपको क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो ग्रामर के लिए, ठीक है। 120 रूल, इसका लिंक पीडीएफ वाला मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये तो हो गई अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस की बात कि ग्रामर तो हमने सीख लिया, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छी बुक है मेरे पास, ये है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल मार्केट में चल रहा है, टेक्स्ट बुक का है, इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे आपको ग्रामर के बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे एरर डिटेक्शन के, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, बहुत सारे। तो इनमें इस बुक में है ना, इस बुक में मैं आपको बोलूँगी 100% आप इन्वेस्ट करो, 100%। विलेज गर्ल सोनी इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रही है मेरे भाई बहन, मैं बता रही हूँ, ये मेरे दिल से निकलती हुई आवाज़ है कि ये बुक आपको बिल्कुल परचेज करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। ये बुक काफ़ी अच्छी है, ओके। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। पैरा जंबर, एरर डिटेक्शन हजारों है यहाँ पे, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हजारों। तो प्रैक्टिस आप बुक से भी कर सकते हो, क्विज़ेस भी लगा सकते हो, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन बुक एक होना ज़रूरी है क्योंकि बुक से आपके और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ओके। अब आते हैं अपना क्या कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात। देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एडिटोरियल से मैंने बोला ना कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग होता है, आपके फिलर स्ट्रांग होते हैं। तो एक बात मैं दिखा देती हूँ, आपके फिलर्स कहाँ हैं, एक सेकेंड। फिल इन द ब्लैंक्स 525, बहुत ही अच्छी बुक है गाइज, ये यू शुड बाई डेफिनेटली। सो गाइज फिल इन द ब्लैंक्स के भी बहुत हजारों क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हैं, कोई भी उठा लेते हैं, द पोलियो इराडिक्शन प्रोग्राम। ये देखो क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि द पोलियो, अब हमने सीखा द लगा है, पोलियो लगा है, इराडिक्शन लगा है, प्रोग्राम लगा। तो हम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या है, इराडिक्शन क्या है, पोलियो क्या है, आर्टिकल द क्यों लगा है। ये हम कब सवाल करेंगे, जब हमारा ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो हमने देखा द पोलियो इराडिक्शन प्रोग्राम, तो एडिटोरियल से हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो हमारा हैज़ बीन इम्पीडेड हो सकता है, हैड के साथ बींग नहीं लगेगा, वाज इम्पेडेड होने की संभावना है, इम्पेडिंग, अनइम्पेड, कांट इम्पेडेड, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए और शी हमारा कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन हम दे सकते हैं, ठीक है। तो बुक से सॉल्व करने का यही एक लाभ होता है, तो इस बुक को आप लोग परचेज करो। इसके बाद आपका मैं बता रही थी क्या, हाँ, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। एक सेकेंड गाइज, जैसे हमने बोला कि रीड डाटा बुक फॉर, अब मैं आपको क्या बता रही थी, एडिटोरियल पढ़ने के फायदे। जैसे कि आप एडिटोरियल पढ़ोगे तब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप लाइन बाय लाइन सीखोगे तब तो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी पकड़ पाओगे ना। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कुछ नहीं है, आप कैसे उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, कैसे उसको ग्रैस्प कर रहे हो, कैसे उसको समझ रहे हो, वो तरीका है। जैसे द गवर्नमेंट क्राइसिस गेव द एट्रोसिटी एंड द पार्लियामेंट देयर चांसेस, है ना। अब हम ये देखेंगे, ये ऐसा आपका ये कहाँ से उठाया हुआ है पैराग्राफ, ये आपका एडिटोरियल से ही उठाया गया है। तो हम देखेंगे द गवर्नमेंट एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो क्यों लगा है, ये हम क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ पे, एडिटोरियल में। क्योंकि ये नाउन है, नाउन के बाद फिर से नाउन आया है कि गवर्नमेंट का क्राइसिस का के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, ठीक है। ये हम